कुंडलिनी अवेकनिंग। ज्ञानवी योग से साधक विपिन योगाचार्य द्वारा प्राप्ति जानकारी के अनुसार कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी योग के अंतर्गत कुंडलिनी शक्ति का शक्तिपात विधान से कुंडलिनी चक्र जागरण का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है। कुंडलिनी जागरण साधना कुंडलिनी अवेकनिंग को अनेक स्थानों पर शतचक्र वेधन की साधना कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं। पंचकोशी साधना या पंचाग्नि विद्या भी गायत्री की कुंडलिनी या सावित्री साधना के ही रूप है। तैतरीय या आरण्यक में चक्रों को देवलोक एवं देव संस्थान कहा गया। शंकराचार्य कृत आनंद लहरी के 17वें श्लोक में भी ऐसा ही प्रतिपादन है। योग दर्शन समाधिपाद का 36वां सूत्र है विश्वकाया ज्योतिष्मति। इसमें शोक संतापों का हरण करने वाली ज्योति शक्ति के रूप में कुंडलिनी शक्ति की ओर संकेत है। इसी तरह योग वशिष्ठ, तेज बिंदुनिषद, योग चूड़ामणि, ज्ञान संकलिनी तंत्र, शिव महापुराण, देवी भागवत, शांतिपनिषद, मुक्तिकोपनिषद, हठयोग संहिता, कुलार्णव तंत्र, योगनी तंत्र, घेरन संहिता, कंठ श्रुति ध्यान बिंदुपनिषद, रुद्र यामल तंत्र, योग कुंडलिनी उपनिषद, शारदा तिलक आदि ग्रंथों में इस विद्या के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। कुंडलिनी शक्ति क्या है? व्हाट इज कुंडलिनी शक्ति? इस समस्त शरीर को संपूर्ण जीवन कोशों को महाशक्ति की प्राण प्रक्रिया संभाले हुए है। उस प्रक्रिया के दो ध्रुव, दो खंड हैं। एक को चय प्रक्रिया एनाबॉलिक एक्शन कहते हैं। इसी को दार्शनिक भाषा में शिव एवं शक्ति भी कहा जाता है। शिव क्षेत्र सहस्रार तथा शक्ति क्षेत्र मूलाधार कहा गया है। इन्हें परस्पर जोड़ने वाली परिभ्रमणिका शक्ति का नाम कुंडलिनी है। सहस्रार और मूलाधार का क्षेत्र विभाजन करते हुए मनीषियों ने मूलाधार से लेकर कंठ पर्यंत का क्षेत्र एवं चक्र संस्थान शक्ति भाग बताया है और कंठ से ऊपर का स्थान शिव देश कहा है। विशिष्ट संचार क्रम प्रस्तुत करके कुंडलिनी जागरण की साधना संपन्न की जाती है। मेरुदंड को राजमार्ग महामार्ग कहते हैं। इसे धरती से स्वर्ग पहुंचने का देवयान मार्ग कहा गया है। इस यात्रा के मध्य में 7 लोक हैं। हिंदू धर्म के भूर्भुवस्वः सत्यम यह 7 लोक प्रसिद्ध है। आत्मा और परमात्मा के मध्य इन्हें विराम स्थल माना गया है। इन विराम स्थलों को चक्र कहा गया है। चक्रों की व्याख्या 2 रूपों में होती है, एक अवरोध के रूप में, दूसरे अनुदान के रूप में। महाभारत में चक्रव्यूह की कथा है। अभिमन्यु उसमें फंस गया था। भेदन कला की समुचित जानकारी न होने से वह मारा गया था। चक्रव्यूह में 7 परकोटे होते हैं। इस अलंकारिक प्रसंग को आत्मा का 7 चक्रों में फंसा होना कह सकते हैं। भौतिक आकर्षणों की, भ्रांतियों की, विकृतियों की चार दीवारी के रूप में भी चक्रों की गणना होती है, इसलिए उसके भेदने का विधान बताया गया है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और यह एक अद्भुत और विचित्र अनुभव है। जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है या 7 चक्र जागृत है, वह साधारण मानव नहीं रह जाता है, वह एक यौगिक और अलौकिक व्यक्ति हो जाता है। दुनिया के भौतिक सुखों से पर होकर ईश्वर की साधन में लीन हो जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं रहता है। परे कुंडलिनी चालीसा। चक्रों को अनुदान केंद्र इसलिए कहा जाता है कि उनके अंतराल में दिव्य संपदाएं भरी पड़ी हैं। उन्हें ईश्वर ने चक्रों की तिजोरियों में इसलिए बंद करके छोड़ा है कि प्रौढ़ता पात्रता की स्थिति आने पर ही उन्हें खोलने उपयोग करने का अवसर मिले। कुपात्रता योग्यता की स्थिति में बहुमूल्य साधन मिलने पर तो अनर्थ ही होता है। धातुओं की खदानें जमीन की ऊपरी परत पर बिखरी नहीं होती, उन्हें प्राप्त करने के लिए गहरी खुदाई करनी पड़ती है। मोती प्राप्त करने के लिए समुद्र में गहरे गोते लगाने पड़ते हैं। यह अवरोध इसलिए है कि साहसी एवं सुयोग्य सत्पात्रों को ही विभूतियों को वैभव मिल सके। मेरुदंड में अवस्थित चक्रों को ऐसी सिद्धियों का केंद्र माना गया है जिनकी भौतिक और आत्मिक प्रगति के लिए नितांत आवश्यकता रहती है। इन सभी चक्रों को जागृत करने के लिए श्रद्धा और विश्वास और निरंतरता की आवश्यकता होती है और किसी कुशल साधक के संरक्षण में करना चाहिए, नहीं तो अनिष्ट भी हो सकता है। चक्रवेधन, चक्र शोधन, चक्र परिष्कार, चक्र जागरण आदि नामों से बताए गए विवेचनों एवं विधानों में कहा गया है कि इस प्रयास से अदक्षताओं एवं विकृतियों का निराकरण होता है। जो उपयुक्त है उसकी अभिवृद्धि का पथ प्रशस्त होता है। सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन, दुष्प्रवृत्तियों के दमन में यह चक्रवेधन विधान उपयोगी एवं सहायक है। कुंडलिनी चक्र जागरण मंत्र। कुंडलिनी अवेकनिंग मंत्र। मूलाधार चक्र ओम लम परम तत्वाय गम ओम फट। स्वादिष्ठान चक्र ओम वम वम स्वादिष्ठान जाग्रय जाग्रय वम वम ओम फट। मणिपुर चक्र ओम रम जागरण ह्रीं मणिपुर रम ओम फट। अनाहत चक्र ओम यम अनाहत जाग्रय जाग्रय श्रीं ओम फट। विशुद्ध चक्र ओम ह्रीं श्रीं विशुद्धय फट। आज्ञा चक्र ओम हम क्षय चक्र जगन्नाय कलिकाय फट। सहस्त्रार चक्र ओम ह्रीं सहस्त्रार चक्र जाग्रय जाग्रय फट। आपको क्या लगता है कृपया कमेंट करके बताएं और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।